चलिए देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं तो इस जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसी एक्सरसाइज को ध्यान पर रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अंदर दिया हुआ है कि आपका बताइए कि ये तीनों क्वेश्चन का ट्रांसपोज क्या होगा। ये तीनों क्वेश्चन का ट्रांसपोज क्या होगा, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी वे है, आप समझेंगे इसको। जैसे पहले क्वेश्चन का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो आपको ट्रांसपोज में बताया गया था कि किसी भी मैट्रिक्स को रो से कॉलम में या कॉलम से रो करते हैं तो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो मान लीजिए आपका ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसको रो में ऐसे कर देंगे, यानी कि 5 1/2 -1, तो ये आपका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, इस मैट्रिक्स का सेम प्रोसेस, रो से कॉलम या कॉलम से क्या करेंगे, रो करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला कॉलम है तो पहला रो बनाया जाए यहाँ पर, यानी कि 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। दूसरा रो है, कॉलम है तो दूसरा रो यानी -1 और ये क्या हो जाएगा 3। यानी कि कैसे किया गया, तो पहला कॉलम तो पहला रो, दूसरा कॉलम तो दूसरा रो बना दिया गया। तो ये जो रिक्वायर्ड ऑफ जो मैट्रिक्स हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा आएंगे हम लोग, यहाँ पर तीसरा मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ शायद छूट गया, 6 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आ गया है। तो पहला जो कॉलम है देखिए, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे तो पहला जो कॉलम है -6 हो गया और यहाँ पे √2 और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ से आ गया दूसरा कॉलम है तो 5 आ गया, ये भी 5 आ गया और यहाँ पर 3, दूसरा कॉलम तो दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम तो तीसरा रो, 6 हो गया, 6 हो गया, -1 हो गया। तो ये इसका ट्रांसपोज बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। बस में आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या करते हैं, बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए इसको और इसको समझिए। ठीक है, चलिए देखिए अब तो दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A इक्वल जो एक मैट्रिक्स दिया है, B इक्वल भी एक मैट्रिक्स दिया है और देन वेरीफाई दैट A + B का ट्रांसपोज इक्वल A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। और दूसरा क्वेश्चन दिया है A - B का ट्रांसपोज इक्वल A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम उसमें से एक क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला, दूसरा आप लोग बना लेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, यानी पहले वाले में एडिंग करना है और दूसरे वाले में क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है। तो पहला क्वेश्चन समझा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या दे रहा है, A + B का ट्रांसपोज इक्वल दे रहा है A ट्रांसपोज + B ट्रांस, इसी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे जरा समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख रहे हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहे हैं A + B, क्योंकि A + B का ट्रांसपोज बोला है तो A + B पहले लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर A का कितना दे रहा है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, और B का कितना हमारे पास है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये B का हो गया और ये A का हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है तो ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ में रखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग के पास, देखिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया तो -5 हो जाएगा, 2 का करस्पॉन्डिंग 1 हो गया तो ये 3 हो गया, 3 का करस्पॉन्डिंग -5 हो गया तो -2 हो गया, 5 का 1 हो गया तो 6 हो गया, 7 का 2 हो गया तो 9 हो गया, 9 का 0 हो गया तो जी, और यहाँ पे ये तो -1 हो गया, इसका 3 तो यहाँ पे 4 हो गया, और 1 का कितना हो गया 1 तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, A + B निकल गया।
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है किसका ट्रांसपोज करना है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे। तो अभी ट्रांसपोज में क्या सीखें कि किसी भी मैट्रिक्स को कॉलम से रो कर दें, चाहे रो से क्या करें कॉलम कर दें, तो वो ट्रांसपोज होता है। तो चलिए कॉलम से इसको रो करते हैं, तो पहला कॉलम है तो पहला रो बनेगा, तो -5 6 -1 हो जाएगा। दूसरा कॉलम है तो दूसरा रो 3 9 और क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा -2 9 और 2। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब वही कह रहा है कि जितना LHS का वैल्यू आ रहा है, यानी LHS की वैल्यू इतनी आ रही है, यानी एक मैट्रिक्स इतना बना, तो RHS का ही बताइए कितना होगा। तो ये आपका LHS हो गया। चलते हैं RHS के ऊपर क्या बनता है। RHS के ऊपर क्या बनता है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं RHS। क्या लिख रहे हैं हम, RHS लिख रहे हैं, ठीक है। RHS में क्या दिया है, A ट्रांसपोज प्लस क्या दिया है, B ट्रांसपोज दिया, ठीक है। तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया कि पहले हमको जो मैट्रिक्स A है इसका ट्रांसपोज करना है, इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। यानी फिर वही काम कॉलम से क्या करना है, रो। तो पहला कॉलम है तो पहला रो बन जाएगा, यानी -1 5 -2 हो जाएगा। दूसरा कॉलम है तो दूसरा रो 2 7 1, फिर यहाँ पर तीसरा है तो 3 9 1, फिर प्लस। अब यहाँ पर B का ट्रांसपोज कह रहा है करने के लिए, तो B मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -4 1 1, यानी ये जो कॉलम है वो क्या बनाएंगे, रो। ये कॉलम है तो रो बनेगा, यानी 1 2 3, और ये थर्ड कॉलम है तो थर्ड रो, तो -5 यहाँ पे 0 1 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना हम लोग को है यहाँ पर, तो इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 5 का कितना हो जाएगा 6, -2 का कितना हो जाएगा यहाँ पे -1, 2 का ये कितना होगा 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 9, 1 का 3 है तो 4 हो जाएगा, 3 का -5 है तो -2 हो जाएगा, 9 का 0 है करस्पॉन्डिंग, तो 0 के साथ 1 का ये 1 है। अब देखिए RHS ये हो गया, LHS हमारा ये हो गया, दोनों सेम टू सेम एकदम बिल्कुल फिट आ रहा है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल क्या हो गया हमारा RHS हो गया। तो इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन, जो ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बना देना है। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यानी पहले वाले में हम लोग एडिंग किए, दूसरे वाले में क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। आर यू ओके। फिर देखते हैं हम लोग है तीसरा क्वेश्चन को, आप लोग देख लीजिए बिल्कुल बढ़िया से। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ओके चलिए, ओके डन। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। चलिए देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही ये थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहने का मतलब है दूसरा क्वेश्चन की तरह, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसी की तरह थर्ड क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया था, बट थर्ड क्वेश्चन में ट्रांसपोज दे दिया। ये देख रहे हैं यहाँ डैश है, देख रहे हैं ना यहाँ पे डैश है, ध्यान दीजिएगा डैश है। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स ए न देकर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दे देता। कोई बात नहीं, आसान है बिल्कुल है। और यहाँ पर मैट्रिक्स बी दिया है, ठीक है। और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और दूसरे में ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा पर्पस ये है कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसको ध्यान से देखते नहीं हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रांसपोज दिया हुआ है, उसको मैट्रिक्स ए ही मान के वो क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बस में आगे ना, और उल्टा पुल्टा बनाते हैं, जिसके चलते बोलते हैं हमने तो बना दिया, बाकी मेरा तो सॉल्व सही नहीं हो रहा है, ठीक है। काम तो वही किया हमने, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो अलग। चलिए कोई ज़्यादा चर्चा आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को बनाते हम लोग हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कि गिवन में हमारे पास, समझिए पहले बात, गिवन में ए ट्रांसपोज इक्वल दे रखा है। तो ए ट्रांसपोज है तो 3 हो गया, 4 हो गया, -1 2 0 और 1 हो गया, ये ए ट्रांसपोज है।
अभी हम लोग प्रीवियस जो टॉपिक पर वीडियोस बने हैं ट्रांसपोज के ऊपर, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज हो जाता है तो वापस ए बन जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का। यानी ए हो तो ए का डबल ट्रांसपोज करेंगे तो ए बन जाएगा, बी रहेगा तो बी का डबल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो पहले से तो ट्रांसपोज है ही, और हम यहाँ पर इसको डबल ट्रांसपोज क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ए का जरूरत है, ए की जरूरत है, इसलिए ऐसा करेंगे। तो डबल ट्रांसपोज अगर इस मैट्रिक्स का कर देते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो कॉलम है ये आपका रो बनेगा, यानी कि 3 -1 0, और ये कॉलम जो ये भी रो बनेगा यानी कि 4 2 और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 3 -1 0 4 2 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर से वापस आते हैं, फर्स्ट सेम ऑफ क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे उसी तरह बनाएंगे, यानी a + b निकालेंगे। तो a का कितना, यही मैट्रिक्स है, 3 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर प्लस में आ गया हमारे पास b हमारे यहाँ पर है -1 2 1 हो गया, 1 2 और क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग आएंगे यहाँ पर, देखिए अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर जाए, थोड़ा सा ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1 को 2 का ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो a + b आ गया हम लोग के पास, तो a + b आ गया हम लोग के पास। देखिए तो क्या करेंगे, LHS में क्या बोला है हम लोग के पास कि a + b का क्या करना, हम लोग को a + b का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो a + b का ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज अगर करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज दिया है LHS में, तो ये कॉलम है तो रो बनेगा, ये जो कॉलम है इसको रो बनाएंगे तो यहाँ पे 2 और क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये कॉलम है तो ये भी रो बनेगा, यानी कि दूसरा रो बन जाएगा। ये कॉलम है तो ये भी बनेगा, तो तीसरा रो बनेगा, यहाँ भी 1 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी LHS बन के हम लोग का क्या हो गया, रेडी हो गया। अब RHS के ऊपर आते हैं, RHS के ऊपर आते हैं। RHS क्या बोला है, A ट्रांसपोज प्लस क्या बोला है, B ट्रांसपोज। पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन को हम लोग अटेंड कर रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला बना रहे हैं, दूसरा आप बनाएंगे, एकदम बिल्कुल बन जाए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर A ट्रांसपोज लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो A ट्रांसपोज लिखा तो हमको A ट्रांसपोज, पिछला जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बार बार दूसरा कोई लेके आ रहे हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड है, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ था, इसलिए इस प्लेस के ऊपर हम लोगों ने A ट्रांसपोज किया था और यहाँ पर क्या किया था, B ट्रांसपोज किया था। समझ में आ रहा बात ना। लेकिन यहाँ पर हम A ट्रांसपोज नहीं करेंगे क्योंकि हमको गिवन में ही ट्रांसपोज का वैल्यू दे रखा है ना, समझ में रहे कि नहीं बात, इसमें गिवन में है ट्रांसपोज का, तो सीधा सीधा यही यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखेंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज का वैल्यू कितना गया, इसको ट्रांसपोज नहीं करना है, कितना लगा ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 4 2 1 3 1 ऐसे डायरेक्ट रख देंगे। अब यहाँ पे आएंगे, अब B का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका जो कॉलम ऐसे बनेगा तो -1 और 1 होगा, ये 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और फिर थर्ड वाले का करेंगे तो 1 और क्या होगा, 3 होगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये 3 को 1 के करस्पॉन्डिंग बनता है तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 4 का 1 के साथ करस्पॉन्डिंग बनता है तो ये 5 बन जाएगा, -1 है तो इधर 1 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 और 1 है तो 1 होगा, 1 और 3 के साथ होगा तो 3 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए LHS और RHS दोनों क्या हो गया, सेम टू सेम हो गया, दोनों क्या हो गया, सेम टू सेम हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल क्या हो जाएगा, RHS होगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल नीडर हो गया जैसे यहाँ पर किया गया, बस अंतर यही है कि इस वाले में हम लोगों ने एडिंग किया है
तो इस वाले में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस समझ में आ गया बात। तो चलिए हम लोग आएंगे अब चौथे, तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, ध्यान से देख लीजिए। अब चौथे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, ठीक है, ओके चलिए हो गया, ठीक है। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब बनाएंगे, थर्ड बन गया, 4 नंबर पर है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए ट्रांसपोज इक्वल क्या दिया है, इतना दे रखा है मैट्रिक्स में, और ये बी दे रखा है, ये ए ट्रांसपोज है और ये बी है। ये आपका मैट्रिक्स ए नहीं है, ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड ए प्लस बी इंटू, यानी यहाँ पर 2 इंटू बी ट्रांसपोज है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ए ट्रांसपोज दिया है, हमको ज़रूरत क्या यहाँ पर है, ए का है। तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो थर्ड है बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे हम लोग। तो गिवन में हम लोग यहाँ पर क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल हम लोग को मिल गया -2 3 1 और 2 मिल गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज अगर करते हैं, डबल ट्रांसपोज, तो वापस क्या बन जाता है, ए बन, माने गिवन मैट्रिक्स ही बन जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है डबल, इस मैट्रिक्स का पहले से एक ट्रांसपोज दिया हुआ है, एक और ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो ये आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, या बी रहेगा तो बी बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम है तो इसको रो बनाएंगे तभी ट्रांसपोज होगा, और यहाँ कॉलम है तो ये भी रो बन जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा आपके पास। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या डबल ट्रांसपोज हो गया तो वापस ए बन जाएगा, और आपका -2 1 3 और क्या बन गया 2। हमको ए की ज़रूरत थी तो ए मिल गया। अब आ रहे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ए मैट्रिक्स ये बन गया, यानी -2 1 3 2 बन गया, क्या बन गया 3 और क्या बन गया 2 बन गया, और प्लस में यहाँ पे 2 और बी ट्रांसपोज दिया, क्या दिया है, बी ट्रांसपोज, और गिवन में क्या है, बी है। तो फिर इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज करेंगे तो पहला जो कॉलम है पहला रो बनेगा, तो -1 और ये 1 हो जाएगा, और दूसरा कॉलम है तो दूसरा रो यानी कि 0 और क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे, बस आसान सा, बस सेकेंड स्टेप चल रहे हैं, ये क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा, ये ऐसे ही उतारेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में बाहरी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ में रखेंगे तो -4 हो जाएगा, ये इसका करस्पॉन्डिंग है तो 3 हो जाएगा, 3 का 0 है तो 3 हो जाएगा, और 2 का 4 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। यानी कि a प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है आपका कितना आ गया, -4 3 3 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। प्लीज़ फिर से मैं बोलेगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग के साथ में जुड़ा है क्योंकि आप लोगों का पेपर है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हम लोग इस हालत में भी आपका पेपर के लिए हम लोग बने हुए हैं, ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग आएंगे। ये थोड़ा सा एक्सीडेंट मेरा हो गया था, बात में आ गया ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए हम लोग 5वां नंबर अब क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेरीफाई कर रहा है, और इसको वेरीफाई करने के लिए 2 अलग अलग क्वेश्चन दिया है, और दोनों में मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि एकदम बिल्कुल क्या है, वेरीफाई हो गया, सही आ गया, यानी LHS इक्वल क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। तो पहले यहाँ पे
क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख रहे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहे हैं a इंटू बी। क्या लिख रहे हैं, a इंटू बी, यानी a इंटू बी यहाँ दिया हुआ है तो a इंटू बी पहले लिख रहे हैं। तो आपके पास a का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला। तो यहाँ पर आ गया 1 आ गया, -4 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया b, क्या आ गया b, दूसरा क्वेश्चन आ गया -1, 2 और 1 आ गया, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, अभी तक तो क्या करना था, प्लस करना था, लेकिन अब मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप जाएंगे, अगर आपको यहाँ समझ में आए तो ठीक है, बहुत अच्छा फिर से समझाएंगे का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, पिछले वीडियो में जाकर उसको आप देखेंगे, मिशन 2025 एग्जामिनेशन में ही बना है, आप बिल्कुल जाकर वहाँ देखिएगा। देखिए तो कैसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम बताए हैं कि आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। और पहला इसको देखिए, हम हाथ पकड़ के नहीं बता सकते, थोड़ा सा हाथ जो है एक्सीडेंट करने से थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, फिर भी बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करेगा। तो पहला जो एलिमेंट देखिए, इधर से इधर करते हैं कभी भी, तो पहला जो एलिमेंट है ये पूरे में से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -1 हो जाएगा, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -1 से 3 में करेंगे तो -3। अब इसके कोई अंदर एलिमेंट तो है नहीं, क्या और होगा, अब इसका कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा ये दूसरा कॉलम, तो दूसरी जगह फिर वही काम, यहाँ से ऐसे करेंगे तो 1 से 2 में करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी खत्म हो गया, फिर अब यहाँ 1 को लेकर फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी a इंटू बी बन के तैयार हो गया। अब LHS क्या कहता है, क्वेश्चन में LHS क्या कहता है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज कह रहा है, क्या कह रहा है, a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो a इंटू बी का जब ट्रांसपोज है तो जो कॉलम उसको रो बनाएंगे, यानी -1, 4 माइनस क्या करेंगे, 3, दूसरा है यानी यानी यहाँ पे 2 है, फिर -8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 6, यानी दूसरा कॉलम है तो दूसरा आएगा, फिर 1 आएगा, -4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज इतना बनकर तैयार हो गया। LHS हमारा ये बिल्कुल बन के क्या हो गया, तैयार हो गया LHS। अब देखते हैं RHS ऐसा आता है कि नहीं होता, क्योंकि वेरीफाई करना, LHS हो गया, अब RHS पे आते हैं, ठीक है। तो RHS पे हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, RHS जो है हमारा, RHS के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। RHS में क्या बोल रहा है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, यहाँ पे लिख रहे हैं B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हम लोग B ट्रांसपोज करेंगे, B ट्रांसपोज, B किधर है जी, तो B हमारा यहाँ है, पहले क्वेश्चन का B ये है, तो ये जो हमारा जो है इसको ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो है ऐसे मूव करेगा तो -1, 2 और 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आएंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे होगा, 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 -4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दिया गया, यानी कॉलम से रो करें या चाहे रो से क्या करें, कॉलम करें, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोज कर दिया गया, यानी कि ऐसे मूव करा दिए B के लिए, और A को ऐसे मूव करा दिए तो आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई ऐसे किया गया, बोले ना ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, ठीक है। सीधा बुक में दिया है कि पहले वाले, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए बुक में क्या दिया है कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो है हम लोग क्या पकड़ते हैं, रो पकड़ते हैं, तो दूसरे वाले क्या पकड़ेंगे, कॉलम।
और या पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ते हैं तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या पकड़ेंगे, रो। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर, तो ये रो और कॉलम का जो झंझट है ना, बिल्कुल पेपर में डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए आप लोग को ये चीज़ बता रहा है कि सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई, उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे मैं बता रहा है, एकदम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू द बुक्स बिल्कुल फिट बैठेगा, कोई उसमें एरर होगा नहीं, एकदम 100% आएगा, इसे टेंशन मत लीजिएगा। अब इसको 1 को लेकर पूरे में करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 1, ठीक है। ये तो हो गया काम इसका। फिर ये सेकंड वाले को करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे -8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, -4 हो जाएगा। फिर 3 के साथ करेंगे तो माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए मिलाइए तो LHS और RHS दोनों सेम के सेम आ गया, LHS और RHS बिल्कुल सेम हो गया, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इक्वल क्या हो गया, RHS हमारा बिल्कुल मैच कर गया। तो इस जो पहला जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे और हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान सा बनाएंगे, ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर, ओके। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आराम से इसको उतार लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, तो हम लोग आ रहे हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हर बार एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, एक क्वेश्चन आप बनाएंगे। इससे क्या होगा, आसानी से एकदम बिल्कुल रिदम आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पहला क्या दे रहा है कि इफ a इक्वल कॉस साइन माइनस साइन कॉस then verify that A transpose into A equal I का मतलब समझ में आता है ना, आप लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े होंगे। तो I का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसकी लीडिंग डायगोनल क्या होती है, 1 1। यहाँ मैं लिख दे रहा है, I मीन्स होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसकी लीडिंग डायगोनल क्या होती है, 1 1 होती है, 1 1। बाकी सारा एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये 2/2 में भी होता है और ये क्या होता है, 3/3 में होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपका ऐसे होता है, बात समझ गया। ये 3/3 का हो गया और ये 2/2 का हो गया। तो ये 2/2 और 3/3 कैसे तय होता है, तो गिवन मैट्रिक्स में जो ऑर्डर दिया रहता है, गिवन मैट्रिक्स में जो ऑर्डर दिया रहता है उसी ऑर्डर का हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। तो हमारा गिवन मैट्रिक्स में हमारा मैट्रिक्स A क्या है, 2/2 का है, इसलिए हमारा जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वो भी तय होगा, 2/2 का ही तय होगा। बात समझ, इतना तो क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग बनाने के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग अटेंड करने वाले हैं। यहाँ क्या दिया है, LHS में दे रखा है, हम लोग को वेरीफाई करना है। LHS में क्या दिया है, A ट्रांसपोज इंटू A दिया है। तो A ट्रांसपोज इंटू A दिया है, तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या, A ट्रांसपोज यानी जो मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज करना है। तो पहला जो आपके पास कॉलम है तो पहला रो बनेगा, तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस बन जाएगा अल्फा और माइनस साइन क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। और दूसरा जो वो आएगा ऐसे कि साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू A के ऊपर आएंगे तो A तो यही है हमारे पास, यानी यहाँ पर कॉस अल्फा हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर से वापस आते हैं, LHS में क्या दिया है, A ट्रांसपोज इंटू क्या दिया है, A दिया हुआ है। तो A ट्रांसपोज इसका कैसे निकाला गया, तो पहला कॉलम को पहला रो बना दिया गया, ऐसे ही हम देख रहे हैं मूव कर गया, और ये दूसरा कॉलम है तो दूसरा रो बनाया गया। उसके बाद मैट्रिक्स A दिया है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, हमने जस्ट बताया कि इसको ऐसे तो पहला एलिमेंट को पकड़ेंगे और पहले कॉलम में करेंगे। देखिए पहला एलिमेंट को पहले के साथ, तो कॉस को अगर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पर ये पहला एलिमेंट को पकड़ के इसमें कर दे, अब इसके जस्ट नीचे आएंगे तो दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, यहाँ पर प्लस कर देगा और साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो। सेम सिचुएशन, फिर पहला एलिमेंट पकड़ेंगे तो पहले कॉलम में करेंगे, जस्ट उल्टा ही करना हमको, इसको बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे आएंगे तो कॉस
अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। फिर ये नीचे टोटल में आएंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग प्लस दे देंगे साइन। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट उठाएंगे तो सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे, तो ये इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। अब जरा देखते हैं हम लोग इसमें क्या रिजल्ट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी सेम है, यहाँ भी दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये भी कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं ये हमारा जो ये आया, ये क्या आ गया, एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, एक यूनिट मैट्रिक्स हम लोग का मिल के क्या हो गया, तैयार हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। इस तरीके से हम लोग जो है यूनिट मैट्रिक्स के द्वारा हम लोग इसको प्राप्त कर लिए, यानी कि हमारा क्या आ गया, RHS बन के क्या हो गया तैयार। जो बोला है कि A इंटू ए डैश इक्वल क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, तो A डैश इंटू ए इक्वल क्या हो गया, I आ गया हमारा। तो ये वेरीफाई हमने कर दिया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा और उस कमेंट में जरूर बताएं। सेम टू सेम इसी तरीके से क्या करना है, बनाना है, उस पर किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन को ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देख लीजिए उसके बाद। देखिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन पर है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी आपको जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है इसको आपको शो करना है, यानी बताना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है इसको चेक करना है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बना है, प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर जाकर देखिएगा। लेकिन हम यहाँ बताते हैं कि फिर से वापस आते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक अगर शो कराना है तो बस आप कुछ मत कीजिए, एक चीज कीजिएगा कि ए ट्रांसपोज, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर किया जाए तो वापस वही चीज आना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपका मैट्रिक्स ए है, इसकी पहचान करनी है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसको पहले आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं हम लोग इसका यहीं पर। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो पहला कॉलम जो है पहला रो बनेगा यानी -1 होगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। दूसरा जो है यानी -1 2 और यहाँ पे 1 होगा। तीसरा जो है यानी कि 5 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स अगर आ जाता है सेम टू सेम, तो बोला जाता है कि गिवन जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ गए ना। तो मिला के देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मिला के देखिए, ये पहला जो रो है देखिए बिल्कुल सेम है, दूसरा जो रो है वो बिल्कुल ऐसे एकदम बिल्कुल ये भी सेम बैठ रहा है। यानी यहाँ पर दैट इज लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए हो गया। तो सो हम लिख सकते हैं कि ए इज जो हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। बात समझ गया। अब आते हैं दूसरे मैट्रिक्स के ऊपर। ये जो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों एक ही चीज है, बट यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि ट्रांसपोज करने पर ए आना चाहिए और इसमें ट्रांसपोज करने पर -a आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -a आना चाहिए। बस में आ गया। इस पर ट्रांसपोज करने पर -a आना चाहिए। चलिए देखते हैं माइनस में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि शो करना है। तो इसका ट्रांसपोज अगर किया जाए यहाँ पर तो जो पहला कॉलम रो बनेगा तो 0 -1 1 होगा, इसका 1 0 -1 होगा और यहाँ पे -1 1 और क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ट्रांसपोज कर दिया गया। अब यहाँ पे हम इसमें से क्या कर रहे हैं, आपका कॉमन निकाल रहे हैं माइनस। तो माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो इस रो में से माइनस निकालेंगे तो यहाँ 0 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसमें से कॉमन निकाल, यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स तो टोटल में से निकलेगा, इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पे -1 होगा, 0 हो जाएगा, +1, इसमें से आएगा तो 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से देख के आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि ए ट्रांसपोज जो है ये जो आया हमको गिवन मैट्रिक्स आएगा बिल्कुल एकदम सेम टू सेम आ रहा है, एकदम सेम टू सेम, यानी ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया माइनस आ गया। तो सो लिख सकते हैं कि ए इज जो है स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, ए जो हमारा हो गया आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से मैट्रिक्स की हम लोग क्या करते हैं पहचान करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल इतना बोला है, और दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि सो दैट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहचान करने के लिए सीख लिया कि हम लोग क्या करते हैं इसको ट्रांसपोज करते हैं, और दूसरे को भी क्या करते हैं हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। समझ में आ रहा बात ना। और पहले वाले को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस ए आएगा, और दूसरे वाले को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 7वां नंबर क्वेश्चन देख लिया कैसे बना। अब 8वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर क्या करेंगे बनाएंगे। देखिए इसको बढ़िया से उतार लीजिए कॉपी पर, ये कैसे बना है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन पे देखिए, तो 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद फिर बनाते हैं। देखिए क्या दिया है, मैट्रिक्स ए दे रखा है और बोल रहा है वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। पहला क्वेश्चन बोला, इसका कहने का क्या सेंस है कि मैट्रिक्स जो ए है उसको अगर इस टेंडेंसी पे रखा जाए, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए तो क्या वो सिमेट्रिक होगा, ये या नो बताना है। बस में आ गया ना। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसके बाद बताएंगे कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो आप रेडी है कि नहीं है, रेडी है। चलिए आते हम लोग हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे लिखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस क्या करते हैं ए ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए कितना दिया 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया और यहाँ पर 7 दिया है, और ट्रांसपोज यहाँ पर हम लोग हैं। तो ट्रांसपोज बोल रहा है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम से रो बनेगा, यानी 1 और क्या बन जाएगा 6, और यहाँ 5 और क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। अब इसको ऐड करते हम लोग हैं, तो ये फर्स्ट ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग 11 होगा, इसका करस्पॉन्डिंग 11 हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, बन के रेडी हो गया। और उसके आगे क्या लिखा है कि इज ए, मतलब क्या यह सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो सिमेट्रिक की पहचान क्या है कि जो मैट्रिक्स बना, ये जो मैट्रिक्स बना है उसको ट्रांसपोज करके देखते हैं, वापस वही आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा सिमेट्रिक बन जाएगा। अगर वापस नहीं आएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए इसको ट्रांसपोज करते हैं हम लोग है, इसको हम लोग कोई एक अलग नेम देते हैं, मैट्रिक्स मान लीजिए बी दे देते हैं, बी इक्वल यहाँ पे 2, 11 और यहाँ पे 14 हो गया, नेम देते हैं। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक है, यही ना मैट्रिक्स है ना, ये और ये इक्वल है, तो इसको बी ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसे ये घूमेगा तो 2 और 11 हो जाएगा, और 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे पहला जो कॉलम ऐसे मूव कराएगा, सेकंड को भी मूव कराएगा, तो वापस दोनों क्या हो गया, यानी कि बी इक्वल क्या हो गया बी ट्रांसपोज हो गया। तो यानी हमारा ये जो बन के तैयार हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं कि यस, यस यानी कि यस इज, यानी यहाँ लिख सकते हैं यस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। बस में कि नहीं आ रहा है। तो ये आप मुजबानी भी यानी इसे ओरल भी चेक कर सकते, इसको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं मन में चेंज कर लेंगे, ऐसे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है क्या माइनस करने से ए माइनस ए ट्रांसपोज करने से वह स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ये चीज़ दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 1 है, 5 है, 6 है और 7 है।
अब इसका ट्रांसपोज किया जाए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो पहला जो कॉलम है वो फर्स्ट रो बनेगा, यानी वो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और क्या बनेगा, यानी सेकंड जो कॉलम है सेकंड रो बनेगा। अब इसके बाद इसको ऐड करते हैं, यानी माइनस करेंगे तो 1 से 1 में सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ये भी a माइनस, इसको बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, साइड से चेक करते हैं। इसको भी हम लोग B मैट्रिक्स मान के चलाते हैं, 0 -1 1 0। तो चेक करने का तरीका क्या है, ट्रांसपोज करने का तरीका है। तो यहाँ पर B ट्रांसपोज अगर करेंगे हम लोग यहाँ पर तो कितना आएगा, 0 1 -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस अगर कॉमन निकालेंगे हम लोग तो 0 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया ये वापस B आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि -B के इक्वल हो गई है। फिर से समझा रहे, यहाँ पर मैट्रिक्स हो गया, इसको हमने B मान लिया। अब स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसका क्या होता है तात्पर्य कि हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस के ही बराबर आना चाहिए। तो ट्रांसपोज किया गया, अब इसमें से माइनस कॉमन निकाला गया, तो जो 0 है वो तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि वापस ये B मैट्रिक्स ही मिल रहा है, यानी कि B ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, -B आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक हो। हम लोग पढ़े हैं कि अगर A ट्रांसपोज बराबर A होगा तो सिमेट्रिक होगा, और A ट्रांसपोज बराबर माइनस होगा तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली ऐसे आप चेक करने के लिए मैं बता रहे हैं, आप ऐसे ओरल ही चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। ओके, ये 7 नंबर, कौन नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 1-2 क्वेश्चन इसमें बच गया है, 9 और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, उसको आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे और बना के हमें कमेंट में बताइएगा। एकदम से बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ ऐसा करना नहीं है। थोड़ा सा हम लोग दिक्कत में अभी हैं, फुल फेज में हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, बस में आ गया ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस कष्ट में भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा है। तो प्लीज़ आई अप्रिशिएट ऑफ आई कंडीशंस, ठीक है। तो आप सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे। मैंने भी सोचा था, मेरा भी एक सपना था एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने का, बट शायद मैं नहीं बन पाएगा इसकी वजह से। सो गाइज हेलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा, ठीक है। ओके, बोलना और हंसना मेरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बाय।